हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम लोग 8 काव्यांश आत्म परिचय के पढ़ चुके हैं और अब मैं 9वें काव्यांश को शुरू करने जा रही हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है जिसे तुम मेरा गाना कहते हो वह वास्तव में मेरे हृदय का रुदन है, मेरी पीड़ा की चित्कार है। यह रुदन प्रेम की निराशा के कारण ही व्यक्त हुआ है, प्रकट हुआ। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बना। कवि कहता है कि जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से अपने भावों को शब्दों के रूप में व्यक्त करता हूँ तो तुम उसे नए छंद की संज्ञा देते हो। आशय ये है कि मेरे छंदों में मेरे प्रेम की पीड़ा ही, मेरे प्रेम का रुदन ही फूटा है। क्यों? कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि चाहता है कि संसार में मेरी पहचान कवि के रूप में ना हो। वह नहीं चाहता कि लोग मुझे कवि के रूप में पहचाने। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। वह अपने आप को प्रेम दीवाने के रूप में स्वीकार करने की इच्छा प्रकट करता है। वह चाहता है कि संसार उसे एक प्रेम दीवाने के रूप में पहचाने। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि उसको कवि के रूप में पहचान दिलाने वाला यह प्रेम भाव ही है। उसकी कविताओं के मूल में यह प्रेम भाव ही है। इसलिए उसकी इच्छा है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में न अपनाकर एक प्रेम दीवाने के रूप में अपनाए। क्यों? क्योंकि उसकी कविताओं में मूल भाव के रूप में यह प्रेम ही विद्यमान है। अब मैं इस काव्यांश के शिल्प सौंदर्य के स्थान पर मैं काव्य सौंदर्य बताऊंगी। काव्य सौंदर्य यानी भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों बताऊंगी। क्योंकि मैंने होमवर्क चेक करते हुए देखा है कि कुछ विद्यार्थी भाव सौंदर्य की जगह व्याख्या लिख देते हैं पूरी। तो भाव सौंदर्य और व्याख्या में क्या अंतर है, ये मैं भाव सौंदर्य बता रही हूँ। कवि ने इस बात को स्वीकार किया है कि मेरी कविता में प्रेम की पीड़ा है और जब भावनाओं का विस्फोट होता है तभी काव्य रचना संभव हुई है। इसलिए कवि कहता है कि संसार में मेरी पहचान एक कवि के रूप में ना होकर बल्कि एक प्रेम दीवाने के रूप में हो, क्योंकि उसकी कविताओं के मूल में उसके हृदय का प्रेम भाव ही है। अब इस काव्यांश के शिल्प सौंदर्य को देखिए। भाषा श्रृंगार रस के अनुरूप मस्ती, मादकता और कोमलता लिए हुए है और भाषा में एक प्रवाह है, संगीतात्मकता है और एक लय है। मैं और तुम की संबोधन शैली के कारण यहाँ जो मैं रोया तुम कहते, इस शैली के कारण काव्यांश में एक तरह की नाटकीयता आ गई है। और क्यों कवि कहकर यहाँ अनुप्रास अलंकार दृश्य है। अब मैं इस काव्यांश से संबंधित होमवर्क देने जा रही हूँ जिसे आप लोग पूरा कर लीजिएगा। अब मैं आत्म परिचय के अंतिम काव्यांश की व्याख्या करने जा रही हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ, घूमता रहता हूँ। जहां भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से वातावरण को बिल्कुल मस्त बना देता हूँ, बिल्कुल मादक बना देता हूँ, प्रेम से परिपूर्ण कर देता हूँ। मेरे काव्य में प्रेम की पूरी मस्ती छाई रहती है। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। कवि कहता है कि मेरे गीतों में ऐसी मस्ती होती है, ऐसी खुशी होती है, ऐसी प्रसन्नता होती है, ऐसी मादकता होती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद में लहराने लगते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने, झुकने और लहराने का संदेश देता हूँ। कवि यह संदेश देना चाहता है कि संसार की समस्त झंझटों को भूल जाओ और प्रेम की मस्ती में लीन रहो।
अब मैं इस काव्यांश के शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट करने जा रही हूँ। इस काव्यांश में श्रृंगार रस है और भाषा में एक तरह का प्रवाह है और संस्कृत निष्ठ शब्दावली के होते हुए भी अभिव्यक्ति सरल और सरस है। झूम झुके इसमें अनुप्रास अलंकार है और दीवानों का वेश लिए फिरना में सूफियों का अंदाज दिखाई देता है। अब मैं इस काव्यांश से संबंधित होमवर्क देने जा रही हूँ, जिसे आप लोग पूरा कर लीजिए। अब ये अभ्यास प्रश्न दिया जा रहा है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।